और अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में बीजेपी और आप का प्रदर्शन, पूरी रात धरने पर डटे रहे हैं बीजेपी और आप के विधायक। साथ ही बीजेपी ने डिप्टी सीएम सिसोदिया का मांगा था इस्तीफा और इस मामले को लेकर के लगातार दोनों ही पार्टी के विधायक धरने पर बैठे रहे। आपने उपराज्यपाल पर लगाए हैं भ्रष्टाचार के आरोप, विनय कुमार सक्सेना से की है इस्तीफे की मांग। आपने उपराज्यपाल पर लगाए हैं भ्रष्टाचार के आरोप और इसी मामले में उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। और इस पूरे मामले में दिल्ली विधानसभा में बीजेपी और आपके नेता पूरी रात धरने पर डटे रहे। बीजेपी ने डिप्टी सीएम सिसोदिया का इस्तीफा मांगा है। उन पर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप लगाने के बाद उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी और इसी पूरे मामले पर रात भर विधानसभा के बाहर आप और बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ यूं डटे नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली विधानसभा में बीजेपी और आपका जोरदार प्रदर्शन। पूरी रात धरने पर डटे रहे बीजेपी और आपके विधायक। विधानसभा के बाहर से ये तस्वीरें जब रात भर धरने पर विधायक डटे रहे और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी पार्टी। ताजा जानकारी के लिए आपको सीधा गणेश पाठक हमारे संवाददाता के पास लेकर चलते हैं। गणेश, पूरी रात इनका धरना प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन अब आगे की रणनीति और क्या होगी? देखिए, आज एक पूरी रात अगर हम बात करें तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर धरना दिए और आम आदमी पार्टी के विधायकों का कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली के जो मौजूदा उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना पर उन्होंने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और उन्हें उनके पद से इस्तीफा देने की भी मांग की। साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई से मिलने का भी वक्त मांगा। तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों के द्वारा विधानसभा के अंदर ही शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की प्रतिमा के नीचे बैठकर पूरी रात धरना दिया गया और जिसमें उन्होंने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बर्खास्तगी की मांग की। साथ ही कहा कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने घोटाला किया इतना बड़ा और उन्हें अब अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री से उन्होंने लगातार कहा कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे इसी तरीके से उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। रात भर दोनों पार्टियों का अलग अलग स्थल पर धरना यूं ही जारी रहा। यानी अगर ये कहें तो धरने के जवाब में धरना तो गलत नहीं होगा। ठीक है, धरने के जवाब में धरना तो हो रहा है गणेश, लेकिन इस वक्त वहाँ क्या तस्वीरें सामने आ रही है? क्या अभी भी वहाँ पर लोग धरना दे रहे हैं? और अगर वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, जो विधायक वहाँ बैठे हैं धरने पर, अगर मौजूद हैं वहाँ और उनसे बातचीत आपकी हो सके? देखिए, अभी भी विधानसभा के अंदर विधायकों का धरना जारी है और विधानसभा की जो कार्रवाई है सुबह 11 बजे शुरू होगी और जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो कल विश्वास प्रस्ताव सदन की पटल पर रखा था उस विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगा। और देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि क्या आज जिस तरीके से विश्वास प्रस्ताव को लेकर कल पटल पर रखा उसके बाद हंगामे शुरू हो गए, क्या आज विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो पाती है या फिर से आज सदन का दिन हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? जी ठीक है गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, लगातार जो है ये विधायक धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और लगातार इनका धरना जारी है। गणेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, जैसा कि आपने बताया कि आज सुबह जो विधानसभा का सत्र फिर से शुरू होगा, तो ये ऐसा लग रहा है कि आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं क्या? और कुछ कार्यकर्ता दोनों ही पार्टी की तरफ से जो इस वक्त विधानसभा पहुंच रहे हों धीरे धीरे, क्योंकि अब लगभग 8:15 का वक्त हो चुका है, यानी धीरे धीरे वक्त बढ़ रहा है, तो क्या कुछ और कार्यकर्ता वहां जमा हो रहे हैं बाहर विधानसभा के? देखिए, बाहर विधानसभा के अभी किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि विधानसभा के अंदर केवल वही व्यक्ति जा सकता है जिसके पास या विधानसभा के जो विधायक है उन्होंने उसके विशेष आमंत्रित किया होगा। ठीक है, तो अब बात रही कि कौन कौन वहां पर है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का मांग है कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ग्राम उद्योग के चेयरमैन रहते हुए उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे। आतिशी की ओर से आम आदमी पार्टी के जो विधायक है सीबीआई से इस पूरे मामले को लेकर मिलने का वक्त मांगा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, ईडी और सीबीआई को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ईडी और सीबीआई पूरी तरीके से शांत बैठी है, ये पूरी तरीके से अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ बीजेपी धरने पर बैठी है। उनका कहना है दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कहना है शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम क्षेत्रों में बहुत बड़े काम हुए लेकिन वो काम नहीं, वो घोटाला है। बीजेपी अब
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सचिन जैन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर धरना दे रही है। राष्ट्रपति से बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर मिलने का समय मांगा है। वहां पर वो बताएंगे कि किस तरीके से लगातार दूसरे दिन उन्हें सदन में अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। सदन में अगर अपनी बात रखने के लिए वो आवाज उठाते हैं तो उन्हें सदन से वॉकआउट कर दिया जाता है। इस तरीके से तमाम वो पूरी बातें वो अपनी बात रखेंगे। जिस तरीके से आज लगातार जिस तरीके आज सदन का तीसरा दिन होगा और पूरी तरीके से हंगामे के आसार पूरी तरीके से है। जी गणेश, लेकिन अब बात अगर इस पूरे मामले की करें तो जब भी उंगली आम आदमी पार्टी पर उठती है तो हमेशा एलजी को घेरे में ले लिया जाता है और वहीं अब दोनों पार्टी की तरफ से और एक तरफ से सोदिया के इस्तीफे की मांग हो रही है, वहीं एलजी को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो इस तरीके से और जिस तरीके से विधानसभा के अंदर आज प्रदर्शन हो रहा है और आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, ऐसे में आज क्या कुछ संभव है? क्योंकि किस तरीके से सरकार भी क्या स्टैंड ले सकती है, क्या कुछ आज हो सकता है? और देखिए सरकार ठीक है गणेश, से हमारा कनेक्शन लगता है टूट गया है, लेकिन आज का पूरा दिन जो है वो दिल्ली में और दिल्ली की इस राजनीति के लिहाज से बहुत खास रहने वाला है। चलिए